पौंडलिक को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को देने जा पहुंचे। धर्म पत्नी साथ में है, पौंडलिक साथ में है, घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडलिक घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने यह नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक रही। देखिए, बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। वक्ता और वक्त से कथा की शुरुआत हुई है, उसको ध्यान रखिए, स्मरण में रखिए। पौंडलिक घोड़े पर बैठकर जाते जाते उन्होंने क्या देखा? कि मेरे माता पिता काशी में प्रवेश करने से पहले एक संत की, एक मुनि की झोपड़ी में प्रवेश करें, और झोपड़ी में जैसे ही गए तो इन्होंने सोचा कि अपन को चलकर देखना चाहिए कि ये दे क्या रहा है। पौंडलिक भी उसी झोपड़ी में प्रवेश कर गया, उसी झोपड़ी में। ये जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये कथा पौंडलिक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में। इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना है। चंद्रभागा का प्रागट्य पहुंची और प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडलिक ने देखा कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुक्कुट मुनि का आगमन हुआ। पौंडलिक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहां पर रात्रि में विश्राम करना है, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, छिपरा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। कहीं जगह मिल जाए, कहीं स्थान मिल जाए, कहीं जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए, वहां जाकर विश्राम। अब पौंडलिक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पौंडलिक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं है, दिखने में बड़ी कुरूप है, बड़ी कुरूप। 3 स्त्रियां और दिखने में सुंदर नहीं लग रही है, बड़ी कुरूप से दिख रही, बड़ी। जब देखा तीनों स्त्रियों को, जब देखा, उन्होंने मुनि के आश्रम में एक झाड़ू उठाई है, एक ने वस्त्र उठाया है, एक ने पानी की बॉकेट, बाल्टी उठाई है। वो लेकर चले और बॉकेट लेकर, पानी लेकर, कपड़ा लेकर, झाड़ू लेकर मुनि के आश्रम में
वो झाड़ू लगा रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब तीनों कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था महाराज। और तीनों जब थोड़ी देर बाद जब तीनों, साउंड सही करो, तीनों थोड़ी देर बाद सेवा करने के बाद, झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जब तीनों जा रही हैं, जब तीनों निकलने लगी तो तीनों इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि पौंडरिक का नेत्र उन पर ठहर गया और पौंडलिक उनके पीछे पीछे जाकर उनको रोक लिया, रोका हुआ। तुम कौन हो तीनों? तीनों ने कहा मैं गंगा, एक कह रही है मैं यमुना, एक कह रही मैं सरस्वती, हम तीनों। इतनी सुंदर, तुम तो आई थी तो कुरूप बनकर आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा था। कहा हां पौंडलिक, कई पापी हमारे जल में स्नान करते हैं, पाप छोड़कर जाते हैं, उस पाप के कारण हमारा स्वरूप ऐसा हो जाता है। जब हम उन पाप को लेकर किसी संत या गुरु के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप वापिस सुंदर बन जाता है। उनके चरणों की सेवा मात्र सेवा से, और जब चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता, चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता, मात्र चरणों की सेवा मात्र से। एक बात आप लोगों को कथा में पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आपसे जल चढ़ाते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, एक चावल का दाना चढ़ाते नहीं बने, आपको शिव जी के मंदिर में शीश झुकाते नहीं बने, तो शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सी बुआरी लगा लिया करो, सफाई कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, उतने में भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है, उतने में भी तुम्हारा कल्याण है। बहुत है उतना, अगर केवल चरणों में जाकर तुमने सेवा कर ली, उतने में भी तुम्हें सुख के। पौंडलिक की बुद्धि में समय की गति ने यह समझा दिया, पौंडलिक ने जान लिया कि माता पिता की सेवा मैं भी करूंगा, और माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया, घर के बुजुर्गों ने समझाया, वक्ताओं ने समझाया, तब तक समझ में नहीं आया, पर पौंडलिक को जब वक्त ने समझाया तब समझ में आया। और उस समझ को पौंडलिक की चित्त वृत्ति में बैठ तो गई, पर पौंडलिक ने उसी समय पर कुक्कुट मुनि से पूछ लिया, गुरुदेव अगर सेवा से भगवान मिल जाता है तो हम तपबल कैसा करें, हमारी तप साधना कैसे करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ नदियां हमारे यहां पर पवित्र जो नदियां हैं, ये नदियां केवल नदियां नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके घाट पर मात्र स्नान नहीं भी करोगे, जल नहीं भी तुम्हारे शरीर पर लगेगा, मात्र इनके तट पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठ भी गए ना, तो इनका तपबल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है चंद्रभागा नदी, ऐसी चंद्रभागा नदी है जिसका तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। वो तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, ऐसी चंद्रभागा शिव पुराण कर रहे, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही। जैसे ब्रह्मदेव ने तप साधना कर कर भगवान ब्रह्मा के तप साधना के बल पर, स्वयं की तप साधना के बल पर चंद्रभागा को प्रकट किया है, ब्रह्मदेव ने ही प्रकट किया, कोई सहज काम।
बुद्ध